हेलो बच्चों, मैं ब्रह्मजीत सर। हम त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल कर रहे थे। हमने पिछली वीडियो में 6 क्वेश्चनों को हल कर दिए थे। देखिए, हमने इस क्वेश्चन को हल करा था और नेक्स्ट इसको भी कर दिया था और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हल कर किया गया था और ये भी क्वेश्चन हल हो चुका है और आपका ये भी क्वेश्चन हल हो चुका था। ये क्वेश्चन हल करना है। जो पिछले क्वेश्चन हल किए हुए थे उनको पिछली वीडियो में आप देखिए, अच्छी तरह से समझिए। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में आप इनको हल करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। आप देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं। आपको सिद्ध कीजिए कि ये क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको प्रूव करने के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हल लिख दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में LHS को लिखना है, फिर इस LH साइड को नोट करना है 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। इससे हम ये सेक थीटा RX लेके आनी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपको देखना है कि इसको हम दो पदों में लिख सकते हैं। ऊपर जितने पद होंगे उन पदों में हम कॉस थीटा से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करने के लिए आपको करना क्या है, 1 बट्टे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। आपको 1 बट्टे कॉस थीटा लाइब्रेरी कक्षा के द्वारा जो फॉर्मूले बताए थे, आप उनके फॉर्मूलों के द्वारा इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 बट्टे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के, माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था आपका, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो आप साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा को देखिए, आप फॉर्मूला को लिखा देते हैं। जो आपका सूत्र लिखाया था वो आपका क्या था, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा की जगह पे टेन थीटा। इस प्रकार आपका जो सॉल्यूशन है RHS निकल कर आती है। आप यहीं पर ये आपका सवाल सॉल्व हो जाता है, हैंस प्रूफ ले सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सिद्ध करना है, ये वाला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 रूट में mn, और आपको दे रखा है, यदि इफ दे रखा है टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m, और दे रखा है टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n। आपको LHS के द्वारा आपको हल करके RHS निकाल के लाना है। तो देखिए, LHS से इस सवाल को हम हल करेंगे। आप LHS को हल करेंगे तो आप कह सकते हो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, mn का मान इसमें रख दीजिए। m का मान है आपका, वो आपका m का मान क्या है, जो टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस, और n का मान है टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप इसको होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर के द्वारा और a माइनस बी के होल स्क्वायर के द्वारा खोल सकते हो। इन्हें कैसे खोलेंगे, आप देखिए, टेन उसके थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से वैसे खोल सकते हैं, माइनस
आप ब्रैकेट लगा सकते हैं या माइनस के द्वारा आप इसे माइनस सहित ब्रैकेट लगा देते हैं। इसका खोलिए आप, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। इस प्रकार आपका ये वाले होल स्क्वायर खुल जाते हैं। तो आप देखेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का इसको ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं तो ये चिन्ह आपके बदल जाएंगे। माइनस टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस से माइनस में इंटू करेंगे तो प्लस के 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा बन जाता है। अब देखेंगे टेन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस का है, टेन स्क्वायर थीटा आपका प्लस का है, ये आपका टेन स्क्वायर थीटा आपका टेन स्क्वायर थीटा है, ये प्लस का है। ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा से कट जाएगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस का और ये माइनस का है, ये कट जाएगा। ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे तो आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। आप देखेंगे ये टेन थीटा और 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, इसको आप आगे करते हैं। आपको जो क्वेश्चन था 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, आप इस संख्या को आप इस प्रकार लिख सकते हैं 4 इसके रूट में इसे हम टेन उसके थीटा इंटू साइन उसके थीटा। देखिए 4 टेन उसका थीटा अब ये साइन उसका थीटा का एक सरल समीकरण मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, वो आपका क्या था, साइन उसका थीटा बराबर 1 माइनस कॉस उसके थीटा। इस फॉर्मूले को आप यहाँ खोलिए। कैसे खोलेंगे इसे, 1 माइनस कॉस उसके थीटा बराबर 4 रूट के अंदर टेन का इसमें इंटू कर दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस इसको देखेंगे हम टेन उसके थीटा इंटू कॉस उसके थीटा। देखिए बराबर 4 इंटू आप रूट के अंदर देखेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको आप बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू में आपका कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा। इस प्रकार आपको इसको कैसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा होगा वर्गांतर का फॉर्मूला जो इस प्रकार होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस का होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। आप इस प्रकार इस फॉर्मूले को खोल सकते हैं। कैसे खोल सकते हैं, 4 कैसे खोलेंगे, पहले ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपके पिछले पेज में ये दे रखा था, गिवन में दे रखा था टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम और टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एन। इसको क्या ये दे रखा है तो इन मानों को यहाँ रख देंगे। 4 इसका मान क्या दे रखा था, एम दे रखा था, और इसका मान क्या दे रखा था, एन। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और ये आपकी साइट कौन सी थी, RHS, यहीं आप हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको जो सारणी बनवाई गई थी पिछली वीडियो में, आप सारणी को देखिए
और उसे याद को करने की कोशिश कीजिए और उन मानों को यहाँ देखते हैं किस प्रकार रखती है जो सारणी के द्वारा। जो क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन को हल लिख दीजिए। आपने 2 10 उसके 45 अंश प्लस कॉस उसके 30 अंश माइनस साइन उसके 60 अंश। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारणी के मानों को याद रखना होगा। कैसे रखेंगे, और याद किए हैं तो कैसे रखेंगे। 2 इंटू 10 45 का मान सारणी के द्वारा इसका मान 1 होता है, तो इसमें उसके लगा हुआ है तो आप उसके लगा सकते हैं। ऐसे ही cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 √3/2 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ये भी होल स्क्वायर है। आप चाहें तो जे प्लस का है, ये माइनस का है, इसे आप काट सकते हैं। काटेंगे तो कट जाएगा। आपके पास बचा 2 और 1 का वर्ग 1 होता है उसके बाद, तो 2 इंटू 1 आपका आंसर 2 आ जाता है। इस प्रकार देखिए आपका आंसर 2 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन है। यदि साइन थीटा बराबर 4/3 4/5 तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बट्टे sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चनों को हमने आपको बताए थे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें दे रखा है साइन थीटा बराबर 4/5। इसे लाल बट्टे कक्का के द्वारा चित्र बनाएंगे। उसमें देखेंगे साइन थीटा का जो फॉर्मूला था आपका लंब बट्टे करण था। ये लंब है तो 5 आपका करण है। इस प्रकार आप इस चित्र को देखेंगे जो आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो थीटा है आपका, ये वाला कोण ये यहाँ है, और ए बी और सी, इसके आधार पर देखिए आप, लंब है आपका 4 है और करण है आपका 5। आपके पास क्या है, यहाँ आपका आधार नहीं है। हम आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसमें त्रिभुज ए बी सी में मैंने डायरेक्टली फॉर्मूले लिखाए थे आपको। ये आपके क्या निकालना है, आधार। तो आधार का सीधा सीधा सूत्र है ए बराबर रूट में करण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे, करण है आपका 5 का वर्ग सीधा कर दीजिए 25 माइनस लंब है आपका 4 का वर्ग 16। 25 में से माइनस 16 कर दीजिए, आपका 9 निकल के आता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो इस प्रकार आपका आधार निकल के आ जाता है। इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज के लंब और करण और आधार के भुजाओं को इसमें रख देंगे जो आपके आपका क्वेश्चन के मान निकालने हैं। कैसे निकालना है, पूछा गया है आपको 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बट्टे sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। इस समकोण त्रिभुज के द्वारा हम इनके मानों को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख दीजिए आप हल, कोई दिक्कत नहीं है। निकालिए 4 इंटू tan थीटा बराबर लाल बट्टे कक्का में आपको सिखाया गया था। tan थीटा बराबर क्या सिखाया गया था, लंब बट्टे आधार। देखिए इसमें लंब आपका क्या है 4 है और आधार कितना है 3। 4/3 माइनस 5 इंटू cos थीटा बराबर क्या बताया गया था, आधार बट्टे करण। आधार देखिए 3 है, बट्टे करण कितना है 5 बट्टे। अब देखिए sec थीटा बराबर क्या बताया गया था, करण बट्टे लंब, करण बट्टे आधार। करण क्या है आपका 5 बट्टे आधार, करण है आपका 5 और आधार है आपका 3। देखिए प्लस 4 cot थीटा का क्या बताया गया था, लंब बट्टे आधार में, आधार बट्टे लंब। आधार आपका 3 है तो लंब आपका 4 है। कैलकुलेशन कीजिए, कोई संख्या कट रही है तो काट दीजिए।
देखिए इसे आगे कैसे करते हैं। आपका 4 का गुणा हम 4 में कर देंगे, 16 आ जाएगा, बट्टे 3 माइनस 5 से 15 बट्टे 5, 5 से 5 काट दीजिए इसे, 5 से 5 काट दें, 3 रह जाएगा। और आपको इसे भी हटा दीजिए, 3 रह जाएगा। देखिए 5 से 5 कट गया तो 3 रह जाएगा, बट्टे इसी प्रकार आप देखेंगे 5 बट्टे 3 प्लस 3। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्टली कर सकते हैं। 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, 3 3 9, 16 में थे 9 गए तो आपके 16 में थे 9 गए तो 7 बचे, बट्टे 3। अब आपका ऐसे ही कर सकते हैं, 3 3 9, 9 और 5 14 बट्टे 3, 3 से 3 काट सकते हैं और आपका बचा 7 से 1 और 7 दूनी 14, आपका 1 बट्टे 2 आंसर आ जाता है इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका दे रखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सारणी में मान याद होने चाहिए, जो आपको पिछली वीडियो में सारणी बनाना सिखाया गया था। उस सारणी को आप पिछली वीडियो में देखिए कैसे हम सारणी के मानों को याद करते हैं। तो देखिए 2 × 10 30 का मान याद करवाया था आपको 1 बट्टे √3 बट्टे आप 1 प्लस √10 30 का मान क्या है 1 बट्टे √3। इस पर स्केल लिखा हुआ है तो आप इस पर स्केल लगा सकते हो। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे, 2 का इंटू कर देंगे, 2 बट्टे √3 बट्टे में फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस इसको 1 बट्टे 3 ले सकते हैं। तो आगे देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, 2 बट्टे √3। तो देखिए आप इसको सॉल्व करने का तरीका 3 1 3 और प्लस 1 तो 4, आपको 4 बट्टे 3 4 बट्टे 3 हो जाएगा। आपको संख्या बताई गई थी, कोई संख्या कोई भिन्न किसी संख्या के नीचे आती है तो वो संख्या पलट जाती है। तो देखिए कैसे पलटेंगे इसको, 2 बट्टे √3 ये संख्या पलट के 4 बट्टे 3 की बजाय आप इसको 3 बट्टे 4 ले सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 2 1 2 ते पढ़ेंगे आप, 2 दूनी 4, इसका रूट को काटेंगे तो ये √3 बार कट जाएगा, √3 से 3 को काटेंगे तो √3 बार कट जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है √3 बट्टे 2। ये आपके पेपर में दे रखा है, इसका मान साइन के पदों में दे रखा है और ये क्वेश्चन का आंसर है ये, और साइन के पदों में आएगा तो साइन की लाइन में देखेंगे इसे कितने के अंश का होता है, साइन 60 का मान होता है, 60 अंश का, जो आपके MQS क्वेश्चन में दे रखा है। ये इसका मान आपका क्वेश्चन आता है √3 बट्टे 2। अगर आपका जब बहुविकल्पी क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं होता है तो आपका डायरेक्टली आंसर आपका साइन 60 का होता है, जो साइन 60 मिलेगा आपका डायरेक्टली आंसर, तो आप इस पर टिक लगा सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए ये क्वेश्चन है, ये मान दे रखा है, थीटा का मान पूछा गया है, तो आपको देखिए इसको हल लिख दीजिए। इसको हल कैसे करेंगे, 2 cos स्क्वायर 45 -1 बराबर cos थीटा। इसका मान निकालने के लिए करना क्या है, देखिए 2 × cos 45 का मान आपको सारणी द्वारा याद करना होगा, वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से। तो देखिए cos 45 का मान कितना है 1 बट्टे √2, इसका वर्ग करेंगे आप -1 बराबर cos थीटा। तो देखिए इसका वर्ग खोलेंगे तो आपको 1 का वर्ग 1 होता है और √2 का 2 होगा, -1 बराबर cos थीटा। देखिए 2 से 2 काट सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 1 - 1 तो आपका cos थीटा बराबर 1 से 1 काट देंगे तो 0 बचेगा, cos थीटा बराबर cos वाई लाइन में साइड में आप ये मान देखेंगे cos 0 है, वो 0 है, वो किस मान का मान है cos में, तो आप ये मान आपका cos 90 का मान मिलेगा आपको बराबर cos थीटा।
इस प्रकार आप कॉस से कॉस हटा सकते हैं, तो थीटा बराबर आपका मान 90 अंश आ जाता है। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।